हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 12th का टॉपिक है जो स्टार्ट हम कर रहे हैं फंक्शन से। और उसमें ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शन होगा, मैंने पहले कोशिश की है मैं ग्राफ से चीज़ों को देख पाऊँ, ठीक है। और ग्राफ में वो सारे डोमेन की हम बात करेंगे जो पॉसिबल हो सकते हैं ग्राफ से, ठीक है। अच्छा, हम उतना ग्राफ पढ़ेंगे जितनी अपनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्राफ भी होते हैं, बट मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं और कैसे उसको देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि 10th से जो 11th बोर्डिंग बच्चे हैं वो इसको उतने अच्छे से उनको समझ में नहीं आएगा। अगर उन्होंने 10th से 11th में अगर वो हैं, 11th के लिए सेपरेट एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, वो आपको जल्दी ही पब्लिक हो जाएगा। बट ये जो है वो 12th के लिए स्पेशली, और या जो आगे जाके इन्होंने 11th अच्छे से पढ़ा है उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि डोमेन होता क्या है बेटा। तो सबसे पहले हमारा जो नाम आता है वो डोमेन का आता है, ठीक है। अगर हमने 11th अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसमें बेसिकली यही बोला जाता है कि आप क्या करो, कोई भी एक फंक्शन आपको दिया है और उसमें आप ये बोल देते हो कि इस वाले पार्ट में हमें ये देखना है कि x की पॉसिबल वैल्यूज, और x की पॉसिबल वैल्यूज हमें वही लेनी है जिससे डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि x जो है वो सारे रियल नंबर लेगा एक्सेप्ट ऑफ 3, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अगर मैं डोमेन की बात करूं तो क्या बोलूंगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। मतलब अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन लें तो अपने दिमाग में यही आएगा कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। ये हमने जो पढ़ा हुआ है वो 11th में इतनी चीजें हमने पढ़ रखी है। बट यहाँ पे जो बात करनी है अपने को बेटा कि उसको हम ग्राफिकल कैसे देखें या उसकी वैल्यू हम कैसे निकालें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे छोटे छोटे, बट हमारा जो काम है कि अगर हमें डोमेन दिया है एज ए ग्राफ तो हम उसके बारे में कैसे बात करें। तो देखिएगा जरा, मैं अगर एक नॉर्मल कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जरा देख जाना, चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक नॉर्मल ऐसे कोई ग्राफ बना लिया लाइक, ठीक है, ये वाला पार्ट, और यहां पे मैं मान के चल रहा हूं आपको ओपन और क्लोज के बारे में आइडिया है। ये एक कोई फंक्शन है, मतलब एक कोई पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और इस फंक्शन का नाम दे दिया y = f(x), ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे एक पॉइंट 1 लिया और यहाँ पे कोई पॉइंट 6 ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, डोमेन चाहिए। क्या चाहिए, डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या है, अगर मैं नॉर्मल देखूं तो डोमेन का मतलब तो यही हुआ कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अगर हम x एक्सिस में जा रहे हैं तो वहां पे हमें ये देखना है कि उनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होने वाली हैं। तो डोमेन की जब भी हम बात करेंगे, अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो इस ग्राफ के हिसाब से हमें ये दिख रहा है कि वैल्यू जो a से b तक जा रही है, ये ग्राफ जो है वो क्या है, नॉर्मल कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पे भी टूटा नहीं है, ग्राफ बराबर चल रहा है। अगर इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है तो हम ये बोलेंगे कि ये ग्राफ से x एक्सिस पे जितनी वैल्यू कवर कर रहा है वो हम ले लेते हैं। तो डोमेन का मतलब भी तो यही है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। अगर ग्राफिकल देखो तो क्या बोलोगे कि डोमेन ऐसी वैल्यू है जिससे आपका क्या हो, या ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे हमारा x एक्सिस पूरा कवर हो जाए। तो x एक्सिस बेटा कहां से कहां तक कवर हो रहा है, तो आप देखोगे तो आपको यहां से यहां तक का पार्ट दिख रहा है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक। तो अगर मैं इस फंक्शन का डोमेन निकालूं बेटा तो आप बोलोगे यार 1 से 6 जाओ, क्लोज और ओपन के बारे में आपको मालूम है, ये मैं मान के चल रहा हूं, और ठीक है। और एक चीज और बोला जाता है कि इस ग्राफ के ऊपर जितनी भी वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे वो इस ग्राफ को कट करेगी। जहां जहां कट कर रही है हम उतने पार्ट को ही लेंगे। क्लोज और ओपन, आई होप कि आपको पता है कि क्लोज कहां होता है, ओपन कहां होता है, ऐसे 11th के पोर्शन में, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ का जो डोमेन होगा वो 1 से लेके कहां तक आएगा बेटा, 6 तक आएगा, क्लोज, ठीक है। चलिए इसी में एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जो x एक्सिस से
जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस का जो पार्ट कवर कर रहा है वो आपका क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है। मतलब अगर इस फंक्शन के हम डोमेन की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगी कि इस फंक्शन के हिसाब से जो एक्स एक्सिस के पार्ट को कवर करता है वो हमारा क्या होगा, इस फंक्शन में डोमेन होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक, अब मान लो बेटा कि एक ग्राफ और बनाता हूं मैं, समझना जरा। वो कुछ यहां से स्टार्ट होता है और मान लो कि वो यहां तक जा रहा है, ठीक है, और यहां पे मैंने इसको क्लोज बना दिया। ठीक, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये मेरा y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है उसको हमने a ले रखा है और इस पॉइंट को मैंने b ले रखा है, बराबर। अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या चाहिए, इस ग्राफ से जो x एक्सिस वाला पार्ट है जो कवर कर रहा है हमें उसको लेना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। अच्छा, इसकी वैल्यू भी उसको देनी पड़ेगी, हाँ तो दिया होगा उसने कुछ ना कुछ। इसके लिए उसने वैल्यू मान लो ये आपका 6 दे रखा है, ठीक है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ये पॉइंट क्या है, तो अगर देखा जाए तो ये क्लोज है, और ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0,0 होंगे। तो अगर आपसे डोमेन बोला जाए तो आप बोलोगे इस ग्राफ से जो एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है उस पॉइंट को आप ले लो, तो ठीक है। तो एक्स एक्सिस से कवर करने वाला पॉइंट देखो कहां से कहां तक, तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन की अगर बात करोगे आप तो यहां पे क्या है, क्लोज है, तो ये पॉइंट क्लोज कहां होगा, 0 पे, और कहां तक जाएगा बेटा, 6 ओपन तक जाएगा। ठीक, तो इस फंक्शन का भी डोमेन यही चीज हुई, और क्या बोला आपने कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस वाले पार्ट को कवर कर रहा है, वो वाला पार्ट आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अच्छा, तीसरा एक और लेते हैं, मान लो एक फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है आपको, ठीक है, और एक फंक्शन कुछ ऐसा दिया, ग्रेट है, ठीक, इसको थोड़ा और नीचे खींच लेते हैं, चलो ठीक है। अब इस फंक्शन में हमसे ये पूछ रहा है कि यार इसका डोमेन बताओ, ठीक है, जरा देखना। तो ऐसा ही बोल सकते हो कि आप उस ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जितना वो कवर कर रहा है वो पूरा पार्ट आपका क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, देख लेते हैं, पहले हम तो पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, ये A है, ये B है बेटा, ये C है और ये D, ठीक है। ये दोनों पॉइंट में देखो तो यहाँ पे मैंने क्लोज लगा दिया, ठीक है। अब कोई बोले क्या दो फंक्शन, नहीं, फंक्शन तो एक ही, इसका भी नाम होगा कुछ ना कुछ, वो मान लो gx है, gx मतलब कोई ना कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर जाओ तो ये भी एक कोई भी पूरा एक ही फंक्शन है, ठीक है, तो y fx मान लेते हैं। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, मतलब ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट की बात की 1, इस पॉइंट की बात की मैंने सपोज करो 3, ठीक है, और इस पॉइंट की बात की मान लो ये D पॉइंट है, इसके जो वैल्यू है वो 6 है, ठीक, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पार्ट होगा वो कहीं ना कहीं टच तो करेगा ही। तो y एक्सिस पे मैंने वैसे कोई पॉइंट लिया नहीं, अपने को जरूरत भी नहीं क्योंकि हम डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा इसके वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करना चालू कर दो, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन में वो ग्राफ पूरे पार्ट को कवर कर रहा है, बट एक चीज यहाँ पे है कि जो B वाला पार्ट है बेटा यहाँ पे ओपन है, मतलब B का मतलब क्या होगा, ओपन है, ओपन का मतलब क्या होगा कि ये जो 3 पॉइंट है वो B के लिए इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बट अगर C के लिए देखो तो उसी सेम पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो इंक्लूड हो रहा है। तो हमने अगर डोमेन पढ़ा है तो हमने बोला कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो इस केस में क्या है कि अगर देखो तो 3 पे B वाला एक्सेप्ट नहीं है, बट C वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ से जो x एक्सिस पे कवर कर रहा है, x एक्सिस पे कवर कर रहा है, x एक्सिस पे कहां से कहां तक कवर कर रहा है, तो आपने बोला 1 से लेके 6 तक है, ठीक है, क्लोज ओपन देख लेंगे। 3 पे B नहीं है, बट हम क्या देखते हैं कि इस ग्राफ से जो x एक्सिस पे कवर वाला पार्ट है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है तो ये वाले पार्ट पे कवर हो रहा है, तो यहां से यहां तक अगर जाए तो ये इंक्लूड नहीं हो रहा, बट यहां से यहां तक तो ये पार्ट 3 इंक्लूड हो रहा है। तो हमें क्या देखना है, इस ग्राफ से जो x एक्सिस वाले पार्ट को कवर करे वो मेरा क्या होगा बेटा, डोमेन होगा। तो अगर इसके हिसाब से आप डोमेन देखो इस फंक्शन का तो क्या होगा, 1 पे क्लोज होगा बेटा, 6 पे क्या होगा, ओपन होगा। आयोग की ये जो कंडीशन है
वो एज ए ग्राफ से आप डोमेन निकाल सकते हो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। चलिए एक चीज और देखते हैं, अगर इसी में ये मान के चले कि कोई फंक्शन, फोर्थ पॉइंट देखना, ठीक है, आगे चल के चीजें और आएंगी, उसके ग्राफ की हम बात करेंगे, ठीक है। मान लो कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ, सॉरी ये, ठीक है, ये x है, ये आपका y है, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है, और इसका मतलब आई होप कि आपको पता होगा कि ये कहां तक जाने वाला है। ये पॉइंट मैंने ले लिया कोई -4, ठीक है, और ये जो पार्ट है वो कहां तक जा रहा होगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है, क्या निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की पॉसिबल वैल्यूज हमें देखनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं जो उस ग्राफ से कवर हो। तो पहले हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। एक वर्टिकल लाइन मैंने इसके अंदर ऐसे ड्रॉ करके देखी, ठीक है, ठीक है। ये पूरा ग्राफ कवर होना चाहिए, इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर y है तो y होगा, और x वाला पार्ट क्या होगा, मान लेते हैं वो 0 है, तो ये 2,0 ले लेते हैं, चले। अब देखो क्या है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ होती है लोगों को कि ये क्या है, ये यार कहाँ तक जा रहा है, ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा, एज ए इंफिनिटी। इंफिनिटी की वैल्यू नहीं पता है, कहाँ तक जाने वाला है, इंफिनिटी तक। तो देखो इसके 3 केसेस हो सकते हैं, मतलब या तो ग्राफ क्या होगा बेटा, निकल गया, मतलब x एक्सिस के साथ चलता जा रहा है। एक अगला केस ये होगा बेटा कि ये ग्राफ ऐसे गया और यहाँ पे कहीं कोई वैल्यू दे रखी, मान लो यहाँ पे 1 दे रखी है, ठीक है, और एक ग्राफ और हुआ, मान लो कि ये कुछ ऐसा यहाँ से कट हो गया। इन तीनों का मतलब क्या है, जरा समझना। इन तीनों का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस के साथ चला जा रहा है, x एक्सिस के साथ चला जा रहा है, मतलब जहां जहां x होगा वहां ये इसके साथ चलता जाएगा, कहीं मिलेगा नहीं, एज ए पैरेलल ये इसके साथ चलता जाएगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल। यहाँ पे क्या बोला, ये ग्राफ 1 पे रुक रहा है, मतलब 1 पे इसका इंटरवल क्लोज है, और इस कंडीशन में क्या है, ये 1 को कट करके कहाँ जा रहा है नहीं पता। तो हमें यहाँ पे जो देखना है वो ये कंडीशन आपकी क्या दे रखी है बेटा, कि ये जो ग्राफ है वो क्या जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो आप बोलोगे यार यहाँ गोला लगा हुआ है, ओपन है वो गोला, तो -4 से, और ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा बेटा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, और इसके अंदर कुछ भी क्लोज नहीं है, मतलब -4 से इंफिनिटी जाएगा, बट इंफिनिटी की वैल्यू पता नहीं है तो उसको छोड़ दिया। तो ये 3 केसेस बनेंगे। इस केस में क्या है, x एक्सिस के साथ जाएगा, इस केस में क्या है, ये 1 पे रुक जाएगा तो इसकी वैल्यू ले सकते हैं, इस केस में क्या होगा, 1 को कट कर और उसके आगे कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता। तो ये वैल्यू जो होगी, अगर हमें डोमेन अगर लिखना हो तो 1 से लेके आगे तक के पार्ट की बात करेंगे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही है। ग्राफिकल का मतलब ये हुआ, डोमेन अगर निकालना है तो आपको ये देखना है कि वो ग्राफ से x एक्सिस पे कितना पार्ट कवर हो रहा है, वो आपको क्या दिखाएगा बेटा, डोमेन दिखाएगा। आई होप कि ये चीज आपको थोड़ी क्लियर हो रही है। आगे चल के ग्राफ हम बनाते जाएंगे और डोमेन लिखते जाएंगे, बट हम ग्राफ में करेंगे क्या, आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, और ग्राफ में ग्राफ से जो x एक्सिस को कवर करेगा उस पार्ट की हम बात करेंगे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आता है रेंज। क्या आता है, रेंज। बहुत सारे आगे ग्राफ बनेंगे जिसमें आपको डोमेन देखने को मिलेगा, तो उसके लिए परेशान मत होना कि वो कहां से कहां तक आने वाला है, कितना कितना जाने वाला है, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान देना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें डोमेन निकालना है तो जो x वाले पार्ट को कवर करने वाला है ग्राफ से, उस पार्ट को हमें देखना है, उसके अलावा हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा आपका रेंज। देखिए रेंज क्या है, अगर हमने 11 में पढ़ा है तो हम बोलते हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, मतलब y के वेरिएबल में जो आपकी वैल्यूज है, जैसे ये देखना है कि y के लिए कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो मैं पहले सिंपल सा वही एग्जांपल लिखता हूँ, वही जो हमारा फॉर्मूला था या जो हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है उसको लिखता हूँ। क्या लिखा है, ऑल
द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि अगर कोई फंक्शन, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते थे। मान लो ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, ये कोई लीनियर का फंक्शन है, ठीक है, ये हमने 11th में पढ़ा हुआ। तो हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा, xy माइनस 2y x प्लस 1। हम बोलते थे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, तो हम इसको इधर ले आते थे फटाक से, और यहाँ से हमने क्या किया, x को कॉमन लिया और 2y प्लस 1 लिखा, x की वैल्यू 2y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 दे दी। तो अब यहाँ पे y की कौन कौन सी वैल्यू चलेगी, तो आप बोलोगे सारे रियल नंबर चलेंगे एक्सेप्ट ऑफ 1। ठीक है, ये जो बात आई y की वैल्यू निकाल लो, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, रेंज हो गया, जो हमने पढ़ा था। मतलब ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो हमने पढ़ा था। अब बात आती है ग्राफिकल की। ग्राफिकल में हम इसकी रेंज कैसे निकालें, कैसे देखें। तो रेंज में अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, y की बात होगी, मतलब हमें ग्राफ में क्या देखना पड़ेगा, y की वैल्यूज देखनी पड़ेगी। मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक जाने वाली है, यही तो देखना पड़ेगा। तो अगर मान लो एज ए ग्राफ हम इसको देखते हैं कि ग्राफ में ये क्या देने वाला है, जरा समझना। ग्राफ किसका बेटा, अगर रेंज की बात करें तो ये ध्यान देना कि रेंज हमें अगर लिखना है तो या निकालना है ग्राफिकल, तो वो कैसे निकलेगा। मान लो सपोज करो ऐसा कोई ग्राफ मैंने लिया, वही चलो पहला वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये लिया और ये पॉइंट आपका क्या बेटा A है और ये पॉइंट आपका क्या है B है। ठीक है, हमें क्या x देखना है, तो हम बोलेंगे नहीं, हमें x से कोई मतलब नहीं है। तो किससे मतलब है, तो हमें मतलब है y से। तो y की वैल्यू क्या है बेटा, मान लिया यहाँ पे एक ये 1 है और यहाँ पे मान लेते हैं एक आपका 5 है। ठीक है, और इन दोनों के केसेस में चलो एक काम कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको ओपन रखते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन किसका है बेटा, y इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाए कि इसका रेंज बताओ, तो हम बोलेंगे कि y की पॉसिबल वैल्यूज देख लो। तो y की पॉसिबल वैल्यूज ग्राफ में कहां से कहां तक आती हैं, आप बोलोगे 1 से 5 आ रही। तो अगर हम इसकी रेंज की बात करें बेटा, तो रेंज क्या होता है, हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल 1 से लेके 5 पे ओपन है। एक चीज और बोलते हैं कि इसके ऊपर आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ग्राफ को हर जगह कट करना चाहिए, हर पॉइंट पे, और वो हर जगह कट करेगा। अगर आपने रेंज उसकी सही लिखी है, कहां से कहां तक जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो आपको ग्राफ को उसी इंटरवल के अंदर कट करेंगे। अगर मान लो आपने बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर ले ली, तो यार ये हमारा ग्राफ का लास्ट पॉइंट है। ये अगर इससे आगे जाते हो तो ये ग्राफ कहीं पे भी उसके अंदर कट नहीं करेगा। तो जो रेंज का पार्ट होगा बेटा, हमें y एक्सिस के पार्ट को लेना है। y एक्सिस कहां से कहां तक जाने वाला है, y एक्सिस जहां से जहां तक जाएगा उस पार्ट को हमें इंक्लूड करना, उसके अलावा जितने भी पार्ट होंगे उनको हम छोड़ देना। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, 1 से लेके 5 में इस ग्राफ पे हर जगह डिफाइंड होगा, बराबर। तो ये हो गया आपका रेंज एज ए ग्राफिक। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल। मान लो इसी में दूसरा ग्राफ को लेते हैं, वो ग्राफ कुछ ऐसा है। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट कट करेगा और यहाँ पे गए। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, इस पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो ये मान लिया A है और ये पॉइंट मेरा B है। ठीक, इस पॉइंट पे अगर हम जा रहे हैं तो हमें कुछ नाम तो हमें लिखना पड़ेगा। अगर मान लो इसके नाम की बात करें, ये मान लो 4 है, यहाँ पे तो आपका पॉइंट y एक्सिस पे कट हो रहा है, y एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट तो उनको लिखना ही पड़ेगा। तो मान लिया यहाँ पे 2,0 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें ये चाहिए रेंज। तो मैंने क्या किया, इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चालू कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, इस वाले पार्ट का इंटरवल मिसिंग है, तो वो इंटरवल भी लिख लेते हैं। मान लो ये इंटरवल ये 2 है तो ये 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे वो इस इंटरवल के अंदर ही आएगी। तो अगर हम y की बात करें बेटा, तो y के पॉइंट क्या है, अगर ये x है आपका और ये आपका y है, तो y की अगर हम बात करें तो क्या होने वाला है, तो आप बोलोगे कि y की जो वैल्यू है रेंज में, वो तो आपकी
2 से क्लोज और 6 पे ओपन आ रहा है। तो हमें क्या करना है, y के पार्ट को कवर करना है, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। मान लो भाई टूटे वाले ग्राफ को ले लेते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है। चीजें समझनी है आपको और कुछ इसमें बहुत विशेष नहीं है, बट आगे हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ A B C D, ठीक है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है x एक्सिस वाला, हमें क्या देखना, सॉरी y एक्सिस का देखना है। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया 1, इस पॉइंट को मान लिया 3 और इस पॉइंट को मान लिया 4 और यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट तो होगा। तो चलो एक काम कर लेते हैं, 1 से 4 ले लिया और इसको भी हमने क्या किया, ऐसे नॉर्मल रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यूज चाहिए, ये y है आपका और ये आपका क्या है, x है, ठीक। तो हम अगर देखें तो मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस जा रहा है, ठीक है। तो अगर y एक्सिस जा रहा है बेटा तो हमें रेंज तो यहीं से यहीं तक देखनी है। यहाँ मान लो अगर हम क्लोज कर लेते हैं, चलो आपको समझने के लिए, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये किस इंटरवल तक रहेगी, किसके बाहर नहीं जा सकती। तो आप बोलोगे इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इस पॉइंट को भी कट करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट से भी जाएगी, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट से भी जाएगी। इसका मतलब अगर हम 1 से 4 तक ले लें तो उसके बीच में जितनी भी वैल्यू है, चाहे वो पॉइंट डी हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए, वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। कोई बोले ये वाला पार्ट, तो ये हमें क्या देखना, y एक्सिस देखना। तो y एक्सिस की पार्ट की अगर बात करें, y एक्सिस की पार्ट की बात करें तो 1 से लेके 4 तक अगर जाएंगे तो इस ग्राफ में सारी वैल्यूज आ जाएंगी, बट ये फंक्शन 3 पे डिफाइंड नहीं, बट ये जो इसी पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू वो 4 पे डिफाइंड है। तो इसके अंदर की हम सारी वैल्यूज लेंगे जिस पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, आपका डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर हम इस फंक्शन की रेंज की बात करें बेटा तो हमारा कहां से कहां तक जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 से लेके 4 क्लोज तक जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो किसकी ले रहे हैं बेटा, y एक्सिस की ले रहे हैं। किसकी ले रहे हैं, ग्राफ में y एक्सिस की ले रहे हैं। और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हर एक ग्राफ को कहीं ना कहीं मतलब उस इंटरवल के अंदर कट करेगी तो हमारा काम हो गया। चलिए एक और देखते हैं। एक इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका 2,0 है, ये पॉइंट हम ले लेते हैं 5, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक। और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हमें जो दिया है या दिख रहा है, ये जो फंक्शन है, जो आपका ये ग्राफ आ रहा है, क्या वो x एक्सिस को कट करेगा कभी? तो आप बोलोगे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, मतलब ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस इसके साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब कोई बोले तो इसकी रेंज क्या होगी, तो आप अगर y एक्सिस की बात करो तो आप बोलोगे यार ये इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, और जहां जहां कट करेगी वो उसकी रेंज होगी। बट यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये ग्राफ कभी भी क्या x एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, तो आप बोलोगे नहीं ये तो सीधा निकल जाएगा। तो अगर ये सीधा निकल जाएगा तो क्या यहाँ पे y कभी 0 होगा? सोचिए देखना, अगर ये कट नहीं करेगा, ये लाइन जो है वो x एक्सिस को कट नहीं करेगी, तो आपको लगता है क्या कि y कभी 0 होगा? क्योंकि अगर वो x एक्सिस को कट करता है तो आप बोलते हो x एक्सिस को कट करेगा तो y के कोऑर्डिनेट आपके 0 होंगे, ठीक है। बट वो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो 0 की तरफ तो जा रहा है मतलब इंफिनिटी की तरफ तो जा रहा है, बट वो कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब y कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप बोलोगे यार फिर तो इंफिनिटी ले लो, तो इंफिनिटी से हम 5 तक गए। बट अगर इंफिनिटी की क्या वैल्यू कोई पता है, मतलब मैंने मान लो इंफिनिटी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, माइनस इंफिनिटी लिख दिया, इसके पहले वाली वैल्यू नहीं पता, इसके बाद वाली वैल्यू नहीं पता है, तो क्या ये ग्राफ इंफिनिटी तक भी जाएगा? तो हम बोलेंगे यार अगर हमें फंक्शन का डोमेन निकालना, रेंज निकालना है,
तो हमें ये देखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब y वाला पार्ट आपका जीरो नहीं होगा। जीरो के पहले चलेगा 0.001 वो हो सकता है, 0.002 वो हो सकता है, 0.003 वो हो सकता है। क्या वो जीरो होगा? तो आप बोलोगे नहीं। तो इसके रेंज की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे इसके अंदर आप सारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देख लो। तो एक ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे ड्रॉ करते गए। बट ये जो पार्ट है ना, ये भी कहीं ना कहीं पे ये जो कट नहीं होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कोई केस होगा जब वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इस पार्ट का अगर हमें रेंज निकालना है तो हम बोलेंगे कि अगर वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब y जीरो नहीं होगा। y के ऊपर, जीरो के ऊपर की वैल्यू चलेगी बट जीरो नहीं चलेगा। तो जीरो के ऊपर की वैल्यूज क्या होंगी बेटा? ये इंफिनिटी तक भी नहीं जा सकता। कि आप बोलो इंफिनिटी से 4, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस ग्राफ में ये सीधा सीधा चलता जाएगा। कहां चलेगा कहां जाएगा वो नहीं पता। इंफिनिटी की वैल्यू नॉट डिफाइंड, अगर कोई बोलते ये वैल्यू है तो हम नहीं मानेंगे। तो ये आप एक चीज ध्यान रख लेना कि अगर ऐसा कोई ग्राफ जा रहा है और उसकी अगर हमें रेंज निकालनी है तो ये ग्राफ में जीरो नहीं आ सकता, जीरो के ऊपर वाली वैल्यूज चलेंगी। तो देखते हैं क्या लिखेंगे इसका रेंज। तो इस फंक्शन की जो रेंज है बेटा वो आपकी आएगी 0 ओपन से 5 ओपन तक, ठीक है। अब कोई बोले यार जीरो, तो जीरो नहीं आ रहा है, ओपन इंटरवल है, जीरो नहीं आ रहा, जीरो के आगे की वैल्यू वैलिड है बट ये ग्राफ जीरो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक हमने ये भी लिया, एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसका हमें रेंज निकालना, ठीक है। तो एक फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मल ले लेते हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है, ये ग्राफ भी कुछ ऐसे बना हुआ है। इसका नाम दे दिया y is equal to gx। ये पॉइंट a है, ये पॉइंट आपका b है। इसके इंटरवल तो देने ही चाहिए उनको, तो दे दिए। चलो यहाँ पे a ले लेते हैं, यहाँ पे b ले लेते हैं, ये 1 है, ये 3 है। तो फिर आप बोलोगे कि अगर हमें रेंज चाहिए तो हमें कौन से पार्ट देखने हैं? y एक्सिस के पार्ट देखते हैं। तो y एक्सिस वाले पार्ट हमने ले लिए सारे। तो y एक्सिस में क्या होगा बेटा? सारे कवर करेंगे। अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये जो वैल्यू आएगी बेटा वो कहाँ से कहाँ तक आएगी? तो आप बोलोगे रेंज की बात करोगे तो वो जो वैल्यू आएगी 1 पे ओपन है, क्योंकि ओपन, और 3 पे क्या आपका क्लोज है, ठीक है। तो ये आपका रेंज हो गया। ये जो है वो ग्राफिकल है, किसका कैसा ग्राफ बनेगा वो आगे चल के मैं सिखाऊंगा। बस अभी जो आपको बताया वो ये बताया है कि रेंज का मतलब क्या है। जो y एक्सिस से, जो y एक्सिस का पार्ट है जो ग्राफ से कवर हो रहा है वो पार्ट हमारा क्या होगा? रेंज होगा। और डोमेन की अगर बात करोगे तो उस ग्राफ से जो x एक्सिस को कवर कर रहा है वो मेरा क्या होगा बेटा? डोमेन होगा, बराबर। इतनी चीज अभी ध्यान रखो, आगे चीजें आएंगी। चलिए इसी में एक चीज और कवर करता हूँ। बहुत सारे ग्राफ होंगे जिनका डोमेन और रेंज लिखना होगा, वो हम ग्राफिकल ही लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो बात चल रही है अभी सिर्फ आपको ये बताया गया है कि अगर हमें डोमेन देखना है तो किस एक्सिस के लिए देखना है, अगर रेंज देखना है तो किस एक्सिस के लिए देखना है, ठीक। एक चीज और आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पढ़ा है, रूट्स। क्या पढ़ा बेटा? रूट्स। रूट्स क्या होता है? अगर किसी भी फंक्शन का हमें रूट्स निकालना, बचपन से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वैल्यूज। अब देखो x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज का मतलब क्या होगा? जरा मैं एक नॉर्मल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेता हूँ। सिंपल है चीज, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। अगर हम रूट्स की बात करें तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी जहां पे y वाला पार्ट आपका क्या होगा? y 0, ठीक है। अगर हम कोई बोले कि x कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है, तो अगर हमें रूट्स देखना है, क्या देखना है? रूट्स। तो आप फटाक से क्या करते हो? x + 2x = 0, x को कॉमन लिया तो x + 2 = 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और ये बोलोगे -2 आ गई। इसका मतलब x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? 0 और 2। तो ये जो पार्ट आएगा वो बेटा क्या आएगा? आपके इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे।
अगर इस वैल्यू को इसके अंदर रिप्लेस कर दोगे तो y वाला पार्ट आपका क्या होगा, 0 होगा। दोनों वैल्यू डाल के आप देख सकते हो, मतलब एक वैल्यू अगर आपने x की डाली और यहाँ पे x² + 2x आया तो आप बोलोगे x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y भी 0 हो रहा है। अगर x की वैल्यू -2 रखोगे तो -4 और -4 ये भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू या x के कोऑर्डिनेट जहाँ पे y क्या होगा आपका 0, ऐसा बोल सकते हैं। जो रूट्स है वो क्या होंगे, x के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज होंगी जहाँ पे y क्या होगा आपका 0 होगा। क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। कैसे निकलेगा, क्या करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अगर इसी में बोले और कुछ, तो और कुछ में आप ये बोल सकते हो कि अगर मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे गए ग्राफिकल लिखना रूट्स, चलो ये लिया, ये ले रखा x, ये लिया y, और अगर हमसे बोलता है कि रूट्स बताओ, क्या बताओ बेटा, रूट्स, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें रूट्स बताना है तो हमने क्या किया, एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए 3,0 या 5,0 ले लो, 6,0 ले लो। तो अगर हमसे कोई बोले रूट्स, तो हम बोलेंगे रूट्स जो है वो तो 1 है। रूट्स क्या है आपका, 1 मतलब एक जगह कट हो रहा है, एक जगह कट हो रहा है मतलब रूट्स कितने हो गए, 1। कौन सा हुआ रूट्स, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। अगर हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ रूट्स, क्या बोले बेटा, नंबर ऑफ रूट्स, तो आप बोलोगे 1, ठीक है। रूट्स क्या है, तो आप बोलोगे x = 5। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्राफिकल समझना है। मान लो ये तो 10th में आपने पढ़ा है, ये x है, ठीक है। यहाँ पे गए x एक्सिस को जहां जहां कट कर रहा है उस पॉइंट को देख लो। तो अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ रूट्स, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ रूट्स, तो इसके 1 2 3 4, कितने, 4। कौन कौन से हैं, तो वो उसको पॉइंट देना पड़ेगा। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हो। अच्छा चलिए, ये तो हो गया छोटा सा पार्ट रूट्स का, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्राफ में हमें ये देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा।